यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कुछ विशेष और मॉडल वर्ब्स के बारे में। यानी कि दोस्तों, हम लोग वर्ब्स का सेशन कंप्लीट कर लिए। वर्ब के सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल वर्ब्स को, जिसमें हम मॉडल वर्ब्स में आज पढ़ेंगे कैन और कुड का प्रयोग। बहुत ही प्यारी मॉडल वर्ब्स हैं। इनका यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं दोस्तों। और यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा मे और माइट के यूज़ में, तो आप लोग प्लीज़ इस सेशन को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरा उन सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि सेशन को जल्द से जल्द जो है शेयर करें और साथ ही साथ सभी बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कैन और कुड का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे, ये बेसिक टू एडवांस हम लोग सीखने वाले। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब लोग शेयर कर दीजिए भाई, और जुड़ जाइए हमारे साथ पेन और पेपर लेकर के, क्योंकि बहुत खूबसूरत ये सेशन होने वाला है। आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, देखिए कैन और कुड तो एक एक करके देखेंगे। पहले यूज ऑफ कैन, फिर उसके बाद यूज ऑफ कुड। तो कैन का यूज देखिए, दोनों आपकी क्या है, मॉडल वर्ब है। और एक बात हम जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स या ऑल मॉडल वर्ब्स ऑलवेज टेक्स विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि सभी मॉडल वर्ब्स को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है कभी भी। यानी कि मैं कह दूं नेवर टेक्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कभी भी नहीं लेती हैं। ये चीज़ें बेसिक रूप से हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स के बेसिक पार्ट में हमने बताया कि किस तरीके से मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब कैन की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, कैन की बात करेंगे तो जो कैन है, कैन का अर्थ होता है, यानी कैन का अर्थ होता है क्या, सकना। क्या होता है दोस्तों, सकना होता है। यानी कि आपको आप कैन के द्वारा किन किन बातों पर ध्यान रखना है, ये विशेष रूप से जानना है। तो इसका अर्थ क्या होता है, सकना। अब सकने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जरा एक बात ध्यान दीजिएगा। ये कैन जो है प्रेजेंट टाइम में, ध्यान दीजिएगा, कैन जो है ये प्रेजेंट टाइम में, किस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में आपको क्या क्या बताएगा, पावर बताएगा, समझ रहे हैं, शक्ति, एबिलिटी, समझ रहे हैं ना, पावर समझ रहे हैं आप, एबिलिटी समझ रहे हैं आप, है कि नहीं। इसी को एबिलिटी को और हम क्या कह सकते हैं, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी अरे भाई क्षमता होती है, एबिलिटी कैपेबिलिटी, योग्यता, ये कैपेसिटी, कैपेसिटी जिसको हम कह सकते हैं क्षमता, कह सकते हैं कि नहीं भाई। अब इसी को हम कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी भी कह सकते हैं, मेंटल एबिलिटी। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने बताया कि स्कैन के द्वारा प्रेजेंट टाइम में पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा इन सब बातों को आपको प्रेजेंट टाइम में ध्यान रखना होता है। क्या है था, किसी कोई दिक्कत, एक एक पॉइंट नोट डाउन करिएगा दोस्तों, पहले चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, हम तो पहले शुरू से ही कहते हैं दोस्तों कि जब भी कोई भी क्लास देखिए, हमेशा उसको जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे दोस्तों, एक भी बातें आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आप लोग रिवीजन तो करेंगे नहीं। तो रिवीजन के लिए दोस्तों लिखना जरूरी होता है। ध्यान रखिए, पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और मेंटल एबिलिटी बताता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कुछ। अब इसी को हम कह सकते हैं फिजिकल कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेसिटी या शारीरिक मापदंड। अरे भाई, कहने का तात्पर्य ये है कि ये सकना यानी कि आपके अंदर क्षमता की बात करता है। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल के रूप में, देखिए, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप इस समस्या को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसके सॉल्व करने की क्या है, आपके पास क्षमता है। कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक। जैसे हम कह दें यू कैन पास दिस एग्जाम इन फर्स्ट क्लास।
जरा बताइए, कोई समस्या यहाँ पर दिख रहा है भाई? तो मैंने कहा आप इस एग्जाम को फर्स्ट क्लास में यानी कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। यानी कि आपके पास ऐसी क्षमता है, ऐसी आपके पास योग्यता है कि इस एग्जाम को आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास में पास कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ पर? बताइए जरा, बोलिए भाई, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ये जो है कैन आपका पूरी तरीके से पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और मेंटल एबिलिटी की बात करता है। जैसे मैं कह दूं आई कैन, ध्यान दीजिए, आई कैन रीड विदाउट ग्लासेस। कोई दिक्कत है यहाँ पर? यानी कि मैं पढ़ सकता हूँ बिना ग्लास के, बिना चश्मे के मैं पढ़ सकता हूँ। ये आपकी क्या है, ये आपकी क्षमता को दिखाता है। कोई समस्या यहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसलिए मैंने इन बातों को ध्यान रखना, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटी, है कि नहीं। जैसे अब ये एबिलिटी कैपेबिलिटी क्या है, जरा समझिए। एबिलिटी योग्यता, जैसे हम कहते हैं यू कैन अप्लाई दिस एंट्रेंस फॉर्म। तो आप यहाँ क्या करने, आप ये एंट्रेंस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास क्या है, वो योग्यता है कि नहीं। आपने वो श्रेणी की, यानी कि जो मापदंड उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लगाया गया है, वो आप क्या कर सकें, आप योग्य हैं, उसके एलिजिबल हैं। दैट इज योर एबिलिटी। कोई दिक्कत यहाँ पर? बोले दोस्तों, ये दिक्कत? चले, तो उम्मीद है ये चीजें आपको पता होगी, ये चीजें आप जानते होंगे। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। चले चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी हो तो बताइए भाई। ठीक है, एग्जाम्पल और देते हैं, चलिए देते हैं। बिल्कुल भाई, देखिए यू कैन, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लिए। यू कैन लिफ्ट लगेज इजली। यू कैन लिफ्ट मीन्स क्या होता है भाई, उठाना। यानी कि लगेज को आसानी पूर्वक आप क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास पावर है, कोई दिक्कत? ठीक, जैसे हम कहते हैं यू कैन राइट अमेरिकन एंड ब्रिटिश लैंग्वेज। ठीक है भाई, आप अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्या है, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्षमता है। यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हैं। बात समझेंगे दोस्तों। तो यानी कि प्रेजेंट टाइम में आपके साथ पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और मेंटल एबिलिटी के बारे में कौन बताता है, कैन बताता है। किस समय में, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी यहाँ पर? चले, अब जो दूसरा, ये तो जो है समझ लीजिए आपने कैन का यूज, ये देखा आपने किसमें, प्रेजेंट टाइम में। मेंटल एबिलिटी यानी कि एबिलिटी, पावर, कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को आपने देखा। अगर हम बात करें कैन का यूज दूसरा है कि जब आप आश्चर्य प्रकट करते हैं, या फिर जो है कभी आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज के रूप में होते हैं, है कि नहीं। देखिए कैसे, देखिए कैन का यूज और कहाँ किया जाता है, कैन का यूज और वहाँ किया जाता है जहाँ पर हम थोड़ी सी सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड,
एस्टोनिश। जहाँ पर हम सरप्राइज या आश्चर्य हो जाते हैं वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे देखिए हम कह दें हाउ कैन, ध्यान समझिएगा, हाउ कैन ही रिजाइन, हाउ कैन ही रिजाइन। बताइए दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत, ठीक। अगर इस तरह से कह दें व्हाट कैन सी डू, व्हाट कैन सी डू, अब इसका अर्थ बताइए हाउ कैन ही रिजाइन, वह रिजाइन कैसे दे सकता है, सी या व्हाट कैन सी डू, वह वह क्या कर सकती है, वह क्या कर सकती है, तो व्हाट कैन सी डू। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी भाई? एक बार नजर देखिए, दौड़ाइए, बताइए जरा, बोलिए भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब चलते हैं ये आप जैसे एक बात और बताते, जैसे आप कहते नहीं व्हाट कैन दे डू, कह सकते हैं ना भाई, व्हाट कैन दे से, जैसे हम कहते हैं व्हाट या व्हाट, हाँ जैसे हम कहते हैं वह ऐसा क्यों कह सकता है, वह ऐसा क्या कह सकता है, तो व्हाट कैन दे से। चल ठीक है। अब हम कैन का यूज तीसरा देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हम परमिशन के लिए, किसके लिए, परमिशन के लिए भाई यूज करते हैं कि नहीं, किसका, परमिशन के अर्थ में किसका यूज करते हैं, कैन का, परमिशन। ध्यान दीजिएगा, इनका यूज नोट डाउन करते रहिए, ये यूज नंबर 3 हो रहा है भाई, यूज नंबर 3 हो रहा है। तो कैन का यूज किसके, अनुमति के रूप में, जब आप परमिशन मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं, मांगते हैं कि नहीं भाई, जरा बताइए, बोलिए जरा, परमिशन मांगते होंगे, है ही ना। चलिए आइए एग्जांपल देते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं यू कैन सिट हियर, यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है। परमिशन मांग रहा है कि नहीं भाई, आप यहाँ बैठ सकते हैं, बताइए जरा, परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, यू कैन सिट, आप यहाँ बैठ सकते हैं, आपने परमिशन दिया कि नहीं। तो परमिशन देने के सेंस में, यानी कि परमिशन, गिव द परमिशन, ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरीके से लिख लीजिए भाई, गिव द परमिशन, गिव द परमिशन, यानी कि परमिशन के सेंस में आप किसका यूज कर सकते हैं भाई, कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे आप कहते हैं यू कैन गो देयर बाई बाइक, यू कैन गो देयर बाई बाइक, आप जा सकते हैं किसके द्वारा, बाइक के साथ, बाइक के द्वारा जा सकते हैं। तो ये क्या परमिशन दे रहा है कि नहीं भी, तो हमने कहा कैन का यूज परमिशन के सेंस में करते हैं, ठीक है। कोई परेशानी यहां तक, चले। तो हमने कहा गिव द परमिशन के सेंस में, देखिए पहला यूज हमने क्या बताया दोस्तों, पहला यूज हमने ये बताया कि जहां पर आपको पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये सारी बताए, मेंटल एबिलिटी बताए, है कि नहीं, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। लेकिन दूसरा बात ये बताया कैन का यूज किसके सेंस में, गिव द परमिशन के सेंस में। ये आपका तीसरा यूज है। दूसरा यूज हमने बताया कि जो आपका क्या कहते हैं, एस्टोनिश, सरप्राइज, जहां आपको आश्चर्य प्रकट करना होता है कि नहीं, वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। 3 यूज हमने देखा दोस्तों, बताइए यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। चले आगे। तो गिव द परमिशन के सेंस में किसका यूज करेंगे, कैन। अब हम आपको कुछ बातें बताने चल रहे हैं, अभी आपको कंफ्यूज हुआ होगा दोस्तों कि अब ये चीजें तो आपको कैन में भी मिली, मे के साथ भी मिला, मे भी परमिशन देता है कि नहीं, कैन भी दे रहा है, मे भी दे रहा है ना। तब इसमें अंतर क्या है, जरा एक बात बताइए, यानी कि कैन, डिफरेंस बिटवीन, नोट डाउन कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन मे ऑब्लिक कैन, या इसे कह दीजिए मे नॉट या कैन नॉट, ठीक है दोस्तों जी। अब इसमें आपको डिफरेंस कैसे पहचानना है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है।
अब देखिए बहुत ही ध्यान समझिएगा और पहले चीज़ों को ध्यान सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद चीज़ों को नोट डाउन करिएगा दोस्तों। ठीक है भाई, ध्यान समझिएगा। जैसे मैं कह दूं, देखिए यू में पार्क योर बाइक, ध्यान समझिएगा, यू में पार्क योर बाइक। ठीक, अगर हम कह दें यू में पार्क या यू कैन, ध्यान दीजिए, कैन पार्क योर बाइक इन द पार्क, या डियर, डियर लिख लीजिए, डियर। ठीक है ये। अब इसमें जरा बताइए, यू मे पार्क योर बाइक, यू कैन पार्क योर बाइक डियर, क्या अंतर हो सकता है? क्या अंतर हो सकता है जरा बताइए। ठीक, अब यहां देख ध्यान समझिएगा अंतर दोस्तों। यहां के कह रहा है यू मे पार्क योर बाइक डियर, आप यहां बाइक पार्क, अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं। बताइए जरा, आप यहाँ अपनी बाइक का पार्क कर सकते हैं। जैसे आपके सामने, यानी कि मान लीजिए आपके घर के पास ही कोई गाड़ी वाला आया, तो उसको पास नहीं मिला था, तो आप कह सकते हैं आप अपनी बाइक या अपनी कार पार्क कर सकते हैं भाई। तो आपने क्या दिया, आपने क्या किया, उस काम को करने के लिए आपने क्या किया, अनुमति दी कि नहीं दी? बोलिए दोस्तों जरा बताइए, इस काम को करने के लिए आपने अनुमति दी, यहां से समझिएगा। ठीक, जैसे अब यहाँ पर आई अलाउ टू पार्क योर कार हियर, मैंने यहाँ पर परमिशन दी इसको, कार को या बाइक को पार्क करने की। लेकिन यहाँ पर यू कैन पार्क योर बाइक डियर, मतलब आप यहाँ अपनी पार्क या अपनी जो है बाइक पार्क कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। देखिए यू मे पार्क योर बाइक देयर, आप यहाँ पार्क कर सकते हैं, ये भी है, आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या समस्या है, यहाँ पर जो समस्या है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, उसको परमिशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, यानी आई अलाउ टू पार्क योर बाइक देयर, मैंने परमिशन दी कि आप अपनी बाइक को यहाँ पार्क करिए। लेकिन यहाँ पर आप, हो सकता है वहाँ पर आपका दिया या वो जो ना बना हो, जो है पार्क बना हो, यानी कि गाड़ी पार्क करने के लिए आसान हो, तो ये क्या है, उसकी परमिशन नहीं है दोस्तों, ये क्या है, उसका वहाँ पर अधिकार है कि नहीं। यू हैव ए राइट टू पार्क दियर, यानी कि वहाँ पर उसका अधिकार होगा। तो ये क्या है, आपकी पावर दिखा रहा है, आपकी क्षमता दिखा रहा है। यहाँ पर आपकी क्या है, पॉसिबिलिटी, संभावना, जो कि वहाँ पर आपकी नहीं है। कोई दिक्कत? चलो दोस्तों, तो ये आपका यूज ऑफ मे, यानी कि कैन और मे में डिफरेंस मैंने बता दिया दोस्तों। चले ठीक है। अब मेन एड्रेस कह दें, ध्यान समझिएगा, द न्यूज मे नॉट बी, या मे नॉट बी ट्रू। ठीक, द न्यूज कैन, द न्यूज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैन नॉट बी ट्रू। अब इसको जरा समझिए भाई, द न्यूज मे नॉट बी ट्रू, द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, क्या अंतर हो सकता है, न्यूज मे नॉट बी ट्रू और न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। अब यहाँ समस्या ये है, मे लगा, और मे में हमने बताया था ये आपको संभावना प्रकट करता है, यानी कि पॉसिबिलिटी तो होती है, लेकिन 50-50 होती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, न्यूज मे नॉट बी ट्रू, यानी कि कहने का मतलब ये जो है हो भी सकती है और सही नहीं भी हो सकती। ठीक है, न्यूज मे नॉट बी ट्रू, ये संभावना है। लेकिन यहाँ पर द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, यानी कि यहाँ पर सच सच बता रहा है कि न्यूज सही हो ही नहीं सकती, न्यूज पूरी तरीके से क्या है, आपकी गलत है। ठीक, तो यहाँ पर क्या सकते, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रू न्यूज, यहाँ पर कोई संभावना नहीं है कि न्यूज सही हो जाए। यहाँ न्यूज पूरी तरीके से क्या है, गलत है, यानी कि
ट्रू नहीं। ठीक, तो ये पावर दिखाता है और ये आपकी संभावना बताता है। समझ, उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चले, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए भाई। ठीक है ना, तो ये था मे और कैन नॉट में डिफरेंस, यानी कि मे में डिफरेंस और कैन में डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, आइए कुड के बारे में चर्चा करते हैं। कुड के बारे में अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुड के बारे में क्या है भाई? कुड के बारे में कुछ भी नहीं है। कुड आपका मे का पास्ट टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी सॉरी मे का क्या है, कैन का पास्ट टेंस क्या होता है दोस्तों? कैन का पास्ट टेंस क्या होता है? कुड होता है, कुड होता है। इसका भी अर्थ क्या होता है? सकना। क्या होता है? सकना। जहां पर आपको पास्ट टाइम में प्रयोग करना हो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? कुड को। ठीक, चलिए, जैसे आप लोग देखिए, जैसे मैं कहता हूं ही टोल्ड मी दैट he can give me an umbrella। ठीक है, तो यहाँ क्या समस्या आ गई दोस्तों? तो पहली बात तो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब जिस टेंस में होता है, रिपोर्टिंग स्पीच भी उसी टेंस में होती है। तो ये पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट या कुड गिव मी एन अम्ब्रेला। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है कुछ? कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो हमने कहा दोस्तों कि पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है कि हम जो है कुड को किस टेंस में प्रयोग करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, अब पास्ट टेंस में किसके लिए? अब वही कंडीशन होती है जो हम लोग कैन के साथ किए हैं। अब कैन के साथ क्या किए हैं, ध्यान समझिएगा। कैन के साथ क्या किया दोस्तों? कैन के साथ यही किया गया है कि हम लोग जो कैन के साथ पावर दिखा रहे थे, ध्यान समझिएगा, पावर दिखा रहे थे, कैन के साथ जो हम एबिलिटी दिखा रहे थे, कैपेबिलिटी दिखा रहे थे, अब कैन के साथ जो हम लोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, क्या कह रहे थे? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट या फिर फिजिकल एबिलिटी दिखा रहे थे, फिजिकल कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी, ये सारी चीजें किसके साथ लागू होंगी? किसके साथ लागू होंगी? कुड के साथ भी लागू होंगी ये कैपेसिटी, ध्यान समझिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हम मेंटल एबिलिटी भी कह सकते हैं, मेंटल एबिलिटी। बस अंतर क्या है, ये किस टाइम में बताता है? ये आपको पास्ट टाइम में बताता है। ठीक है ना, किस टाइम में? पास्ट टाइम में बताता है। कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलिए जरा, सारी कंडीशन किस में है? पास्ट टाइम में। चले, बोलिए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीजें जानते नहीं है। इनके जो चीजें हम पास्ट टेंस में उसके साथ यानी प्रेजेंट टेंस में कैन के साथ करते थे, वही हम किसके साथ करेंगे? पास्ट टेंस में कुड के साथ करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको जानने की जरूरत ये है कि जब यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा, एक बात मैं कहानी आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब आप किसी के साथ, जैसे आप अभी परमिशन मांग रहे थे, परमिशन, कैन का यूज परमिशन के लिए भी किया गया था कि नहीं भाई? बताया था ना मैंने, कैन का यूज परमिशन के लिए भी किया गया था। तो जब आप कुड का यूज परमिशन के लिए कब करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब हम कहते हैं जो यूज नंबर सेकंड है, कैन का यूज परमिशन के लिए भी होता है, परमिशन के लिए भी होता है। अब परमिशन कैसा, बताइए जरा, परमिशन कैसे? जब आप अनुमति कैसे देते हैं? हम्बल रिक्वेस्ट जब कोई करता है, इसके द्वारा क्या होता है? हम्बल रिक्वेस्ट का भी भाव प्रकट होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही कुछ? ठीक है, परमिशन जब देते हैं तो ध्यान रखिए, देखिए कहानी ये है दोस्तों कि जब आप किसी से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन मांगते रहते हैं कि मुझे जाने दीजिए सर, मे आई गो आउट सर, जैसे आप कहते हैं मे में हो गया,
है ना। आई कैन डू इट सर, मैं इसे कर सकता हूँ, या जो है आप किसी से परमिशन वो नहीं दे रहा होता दोस्तों। यानी जैसे मैंने कहा कैन का यूज परमिशन के लिए किया था, है कि नहीं। और जब परमिशन आपको ना मिले, बार बार आप कह रहे हैं परमिशन आपको नहीं मिलती है, तो एक समय ऐसा आता है जब आप कहते हैं प्लीज़ मैं इसे कर सकता हूँ सर, मुझे करने दीजिए। तो वहाँ पर जब आप पूरी तरीके से जोर लगा करके पोलाइट रिक्वेस्ट करके आप जब यानी कि कोई बात कहते हैं, तो वहाँ पर किसका यूज करते हैं, कुड का ही प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है ना, किसका यूज करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं दोस्तों, कुड यू गिव मी योर बाइक, कुड यू गिव मी योर बाइक, क्या आप मुझे अपनी बाइक दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या है, आपकी आपकी जो है क्या हम्बल रिक्वेस्ट होती है। किसकी होती है, ऐसा नहीं कि आप प्रश्न कर रहे हैं, क्या होती है आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, हम्बल रिक्वेस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात जानते रहिए। अब हमने आपको बताया कि कुड का यूज पास्ट की एबिलिटी के लिए कैसे किया जाता है। पास्ट की एबिलिटी ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था एबिलिटी के लिए, और एबिलिटी कैसा, ये पास्ट टाइम में, किस टाइम में, पास्ट टाइम की एबिलिटी के लिए आपको किसका प्रयोग किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान समझिएगा, जैसे मैं कह दूं व्हेन ही वॉज यंग, व्हेन ही वॉज यंग he can run 5 mile। जब वह यंग था तो दौड़ सकता है, नहीं दोस्तों, वह दौड़ सकता था। ये क्या है, उसकी पास्ट की एबिलिटी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कुड यानी कि वो दौड़ता था भाई, जब वो यंग था तो क्या है, वो कुड होगा, क्योंकि ये पास्ट की एबिलिटी बताता है भाई। जब वो यंग था तो वो क्या कर सकता था, वो 5 मील क्या था, दौड़ता था भाई, दौड़ सकता था। बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर। ठीक, अगर हम कह दें व्हेन आई वॉज यंग, ध्यान दीजिएगा, व्हेन आई वॉज यंग, ये हो गया। अगर इसी को कह दें आई कुड क्लाइंब एनी ट्री, यानी कि जब मैं यंग था तो मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था, है कि नहीं। जब मैं यंग था तब मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता। ये क्या है, आपकी पास्ट की एबिलिटी को दौड़ दिखाता है। वैसे यहाँ पर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो मैं 5 माइल दौड़ सकता था। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये क्या है, पिछले आपकी पास्ट की एबिलिटी को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। ठीक है ना, ठीक, चले आइए दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कुछ और भाई, ध्यान दीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या पढ़े होंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी किसका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में भाई, जरा बताइए। पास्ट परफेक्ट, सॉरी यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी बात कर। और प्रेजेंट परफेक्ट जानते हैं हम लोग क्या होता है, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यही है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अब जरा एक बात बताइए, यदि हम इसके साथ क्या लगा दें, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ क्या लगा दें, कुड लगा दें। सब्जेक्ट कुड हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये जो एक्शन दिखाएगा वो एक्शन आपका होना तो चाहिए था बट हुआ नहीं था। ठीक है ना, चलिए देखिए, जैसे मैं कह दूं यू कुड हैव completed this task, you could have completed this task। इसका अर्थ क्या हुआ, जरा बताइए भाई। एग्जाम्पल कि आप
इस काम को पूरा कर सकते थे, बट आपने ये काम को कंप्लीट नहीं किया। बात समझे? तो आप ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी आपको यहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, वुड कुड माइट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहां कहीं भी ये लगे होंगे, यहां से आपका एक्शन आपका पास्ट में होना तो चाहिए था, लेकिन वो काम वो एक्शन पास्ट में हुआ नहीं था। तो समझ आई बातें? नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई प्रश्न? यानी यहाँ पर आपको काम तो होना चाहिए था लेकिन काम हुआ नहीं है, वही चीज यहाँ पर, यू कुड हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, आप ये काम पूरा कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक, चले चले भाई, आइए देखते हैं। देखिए यही पैटर्न आपको डिसाइड करता है आगे। देखिए इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ आई हैड हरीड, इफ आई हैड हरीड, आई could have caught the train, could have caught the train। यदि मैं जल्दी किया होता तो मैं क्या कर लेता भाई, कॉज द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ लिया था। तो लेकिन क्या उसने जल्दी किया? क्या वो ट्रेन पकड़ा? नहीं किया भाई, तो वो ट्रेन पकड़ा नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है काम नहीं हुआ ट्रेन पकड़ने का। क्या है? कुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसकी जगह हम कुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये आपका अनरियल कंडीशन में भी होता है, कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जहां पर आपकी रिपेंट इन पास्ट की कंडीशन होती है। कंडीशनल सेंटेंस में जहां पर रिपेंट इन पास्ट की कंडीशन होती है, वहां पर इस तरीके के सेंटेंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक, चले। तो कंडीशनल सेंटेंस आप एक बार देख लीजिएगा, वहां पर आपको पता चल। जैसे एक एग्जांपल और देंगे तो भाई उसके बाद चलें। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, ठीक, यदि मेरे पास मनी होता, आई कुड हैव हेल्प्ड द पुअर, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीबों की क्या करता, मदद करता। क्या मेरे पास पैसा है? नहीं है। क्या मैंने मदद की? नहीं की थी। ये क्या है आपका कुड हैव प्लस B3, ये आपका कैसा एक्शन शो करेगा? अनकम्प्लीट एक्शन होगा, यानी कि आपको पास्ट में ऐसा एक्शन तो होना चाहिए था बट वो एक्शन हुआ नहीं। ठीक है दोस्तों, ये काम घटना हो चाहिए, मुझे ये करना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो दैट इज योर अनकम्प्लीट एक्शन कह सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों? तो अनकम्प्लीट एक्शन है, यानी कि वो होना चाहिए था बट हुआ नहीं। तो ये इस तरीके से हम कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, बताइए यहाँ तक किसी कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है विल और शैल के बारे में। विल और शैल ये मॉडल वर्ब हैं, इनके बात करेंगे। साथ ही साथ इन्हीं का विल का पास्ट टेंस वुड और शैल का पास्ट टेंस शुड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेशन कैसा लगा आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विल शैल को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।